रवि किशन की दमदार अदाकारी पर टिकी है जी5 की सीरीज। भोजपुरी इलाके में ओटीटी की नई दस्तक। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रहे रवि किशन इन दिनों ओटीटी पर छाए हुए हैं। ओटीटी वाले भी जानते हैं कि दुनिया भर में फैले भोजपुरी के दर्शकों को ओटीटी तक खींचकर अगर लाना है तो रवि किशन की लोकप्रियता उनका सबसे बढ़िया दाव है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर नकली शराब के धंधे की एक कहानी का ताना बाना हिंदी सिनेमा के दमदार लेखक रहे संजय मासूम ने रचा है। संजय इसके पहले वेब सीरीज आश्रम में भी अपने लेखन की धार दिखा चुके हैं। यहाँ उनके लेखन को प्रकाश झा जैसे निर्देशक का सहारा तो नहीं मिला, लेकिन भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए ये सीरीज उनकी पसंद की कसौटी के आसपास पहुंचने की कोशिश जरूर करती है। वेब सीरीज कंट्री माफिया की कहानी अपनी राह पकड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। पहले एपिसोड में ही सारे मुख्य किरदार का खाका सामने है। सिविल सेवाओं में जाकर कानून के रखवाले बनने की चाह लिए भाई बहन हालात के चलते अब खुद कानून अपने हाथ में ले चुके हैं। भाई का संस्कृत उच्चारण थोड़ा कमजोर है, फिर भी वह बहन को हाथु वो प्रशस्ति स्वर्गम जितवा वो भोक्षसे महिम सुनाता है और अपने लक्ष्य से न डिगने की सलाह देता है। दोनों की माँ उनको सिखाती है कुत्ते का उम्र 12 साल, सियार का उम्र 13 साल, राजपूत के बच्चे का उम्र 30 साल। अब पीछे का रास्ता बंद हो चुका है, बस आगे बढ़ना है। मारते हुए मिट्टी का तेल बाहर रखा है, खून धो लो। मार काट की इसी चौसर पर वेब सीरीज कंट्री माफिया की कहानी चलती है। माहौल थोड़ा मिर्ज़ापुर सीरीज जैसा दिखता है, लेकिन बात बनते बनते अटक जाती है। ओटीटी पर अब गांव देहात की कहानियों के दिन फिरने वाले हैं। शहरों की बड़की बड़की कहानियां सब ढेर हो रही है। मेट्रो में ओटीटी के ग्राहक अपने उफान पर पहुंच चुके हैं। हर ओटीटी को अब अपने डाउनलोड वहां से चाहिए जहां 500 रुपये सालाना देने वालों की कमी नहीं है और जहां इंटरनेट भरपूर मात्रा में मारा मारा फिर रहा है। तो इनको ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसाने को रवि किशन दिखते हैं, कसम पैदा करने वाले की गाने पर डांस करते हुए। बवाल टाइप का किरदार है बब्बन का। बात न बने तो मिट्टी में गर्दन तक गड़े इंसान को झटके में ख़त्म कर देता है। टोली का दबंग किसी लड़की के चक्कर में मारा जाए तो लाश पर भी चप्पलों की बौछार कर देता है। और कहानी में एक बाबा भी है, इनके इशारे पर सूबे की राजनीति चलती है। वेब सीरीज कंट्री माफिया की कहानी, निर्देशन, गीत संगीत और सेटअप बिल्कुल भोजपुरी सिनेमा जैसा है। जामताड़ा वाले आयुष्मान पुष्कर हैं, उनकी बहन बनी है सौंदर्या शर्मा। आयुष्मान पुष्कर अच्छे अभिनेता हैं, किरदार उन्हें अच्छे मिलने में समय लग रहा है। अभिनय भी वो इस सीरीज में ऐसा करते दिखे हैं कि जैसे जल्दी जल्दी शूटिंग निपटा देनी हो। माइक पर गाते हुए गाने की एक भी लाइन पर लिप सिंक नहीं कर पाते हैं। रवि किशन का मामला थोड़ा अलग है। वह कभी गरीबों के मिथुन चक्रवर्ती कहलाते थे, अब भी उन पर दूसरी कतार के निर्माताओं की ही नज़र ज़्यादा है। रवि किशन में अभिनय का वह मादा है कि उन्हें सही मौका मिले तो वह नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की ए-लिस्टर सीरीज और फिल्मों में भी कमाल दिखा सकते हैं। सौंदर्य शर्मा का मामला जम नहीं पाया है। जी5 के पास बजट की कमी नहीं है, कहानियाँ भी उन तक अच्छी ही पहुँच रही होगी, लेकिन उनका सीरीज बनाने का टेम्पलेट बदलना ज़रूरी है। वेब सीरीज़ कंट्री माफिया उनकी पहचान बदलने वाली सीरीज हो सकती थी, लेकिन ऐसी कहानियों को पर्दे पर कहने के लिए ओटीटी का भरोसा होना ज़रूरी है। इसके लिए अच्छे लेखन को अच्छे निर्देशक का साथ मिलना ज़रूरी है। यही कहानी अगर बेहतर तकनीकी टीम के साथ नए नज़रिए से गढ़ी गई होती तो इसका नतीजा ही कुछ और होता। स्टॉक म्यूजिक के सहारे अब कहानी का सस्पेंस बनता नहीं है, वह सिर्फ शोर शरीखा बनकर रह जाता है। और जब तकनीकी रूप से सीरीज मजबूत न हो तो न सतीश कौशिक कुछ मदद कर सकते हैं और न ही अनीता राज की संवाद अदायगी ही राह आसान कर पाती है।